हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, सभी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो लगभग सभी एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो यहाँ पे उठा के देख सकते हैं कि देखने को मिलेगा आपको 7 से 8 क्वेश्चन। कभी वेटेज भी इसका ज़्यादा हो जाता है, 9 से 10 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर अगर आप 10 से 15 मिनट आज के डेट में अगर लगाते हैं 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम में जो है आपके जो 7 से 8 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपसे कवर हो जाएगा। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है या तो सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और डेली बेस पे आज करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो फ़ोनपे जो कंपनी है, सभी जानते होंगे फ़ोनपे को, आप मोबाइल में रखते भी हैं। तो हाल में फ़ोनपे ने जो यूएस स्थित इक्विटी फर्म ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? मतलब फ़ोनपे ने यहाँ पे यूएस में बिजनेस सेक्टर में यहाँ पे कितने मिलियन का यहाँ पे मतलब यहाँ पे फर्म में जो स्थित इक्विटी फर्म में कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 150, 100, 200 या इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ़ोनपे ने यूएस में यहाँ पे $100 यहाँ पे मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। फ़ोनपे इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है, तो इसको जानते होंगे, तो इसको ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो स्पेन, यूक्रेन, तुर्की या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुर्की में एक युद्धपोत बनाया गया, मतलब यहाँ पे दुश्मनों को लड़ने के लिए आपके दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है। तो इसके माध्यम से आपके युद्धपोत है, ये दुश्मनों को लड़ने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका नाम है TCG अनादोलु। ये आपके किस देश का बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है? तो आपका तुर्की है। तुर्की की जो कंट्री किस में आती है? तो आपका मिडिल ईस्ट कंट्री में आती है, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है अंकारा, याद रखिएगा, अंकारा यहाँ की राजधानी है। यहाँ की लैंग्वेज तुर्की से इन लोग यहाँ पे तुर्की लैंग्वेज इन लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका जो इसको हिंदी में अगर हम इसको समझें तो ये आपके संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। मतलब जितने भी जो राज्य है, तो इसका सबसे जो फंड का सबसे अच्छा उपयोग यहाँ पे गुजरात है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा इस फंड मतलब आता है। तो इसी मामले जो गुजरात है, यहाँ की सरकार ने इसका अच्छा उपयोग किया है। मतलब यहाँ पे इस फंड का जो गुजरात राज्य है, अच्छा इसका उपयोग मतलब स्थानीय क्षेत्र में विकास वगैरह मतलब डेवलप के लिए इसका इस जो फंड है ये आपके केंद्र सरकार द्वारा आता है। तो इसी फंड को गुजरात में अच्छा उपयोग कहा गया है। तो इसको याद रखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बताया गया है। तो इसको गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो ये क्या होता है रेड जार, समझेंगे। तो आपके जो कौन सा शहर है आपके, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। तो हाल ही में जो रेड जार है, ये आपके रेड जार क्या होता है? तो ये आपके न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पे चूहों के खतरे से निपटने के लिए, या चूहों के यहाँ पे उत्पादों से बचने के लिए, आपके चूहों को खतरे से निपटने के लिए यहाँ पे शहर का पहला रेड जार यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसको नियुक्ति किया है रेड जार। तो चूहे को बचने के लिए आपको इसको जारी किया गया है। तो इसको याद रखें, न्यूयॉर्क सिटी में इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक किसका आयोजन किया, कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो मैड्रिड में, वाशिंगटन DC, बेंगलुरु में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस हमारे भारतीय मुल्क के उपराष्ट्रपति हैं।
तो इसका जो G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजन हो जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, जिसमें हमारे भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें लगभग 350 से ज़्यादा प्रतिनिधि जो इसमें भाग लेंगे। तो इसको याद रखिए, निर्मला सीतारमन जी और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी इस बैठक में यहाँ पे हिस्सा लेंगे। इसमें जो इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है, इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना वगैरह इसमें फोकस किया जाएगा डेवलप किए जाने के लिए। तो इसको याद रखिए, इसका जो आयोजन है आपके वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री जो मीनाक्षी लेखी है, इन्होंने आपके हाल ही में किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं, तो यूक्रेन, श्रीलंका, क्रोएशिया या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया की 4 दिवसीय यात्रा के, मतलब 16 से जो आपके 19 तारीख तक, ये आपके अप्रैल के 16 से 19 तारीख अप्रैल क्रोएशिया पे आपके पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे स्लोवेनिया के यहाँ पे यात्रा करेंगे। या इसका जो उद्देश्य है, जो आधिकारिक यात्रा पर इसका उद्देश्य है कि जो भारत और यहाँ पे जो क्रोएशिया है, इनके जो दोनों जो कंट्री है, इनके बीच संबंध को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, अच्छे संबंध हो, इसी हिसाब से इसको यात्रा पर गए हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोएशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ जो क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो राजधानी है क्रोएशिया के, इसको आपका ज़ाग्रेब करके नाम है, इसको लिख देता हूँ मैं, ज़ाग्रेब ऐसे करके, ज़ाग्रेब इसी की राजधानी है। और यहाँ की जो क्रोएशियन जो है यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ के गवर्नमेंट की बात करूँ, यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके जोरन मिलेनविक, यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपके अंद्रेज प्लेनविक, यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में NHAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है, तो आपके राजस्थान में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। तो हाल ही में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे जो वन के प्रवेश मार्गों पर जहाँ भी जो वन वगैरह आएगा, वहाँ पे आपके जितना भी जो वन वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा, अंदर जाते जाएंगे तो वहाँ पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। तो ये आपके फास्टैग प्रणाली क्या होते हैं, ऑनलाइन आपको इसमें मतलब भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी को तेलंगाना राज्य में लागू किए। तो वन के जैसे आप वन में प्रवेश करेंगे तो जितना भी वन वगैरह आपके मार्ग में पड़ेंगे तो आपको फास्टैग आधारित भुगतान यहाँ पे मतलब करना पड़ेगा। तो ये आपके जो सिस्टम है आपके तेलंगाना राज्य ने ये आपके सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे मैं बात करूँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका फुल फॉर्म, तो मैं बताया हूँ, उसको याद रखिए। पर फिर से बता रहा हूँ मैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो फुल फॉर्म होता है। और इसको 1995 में इसको मतलब स्थापित किया गया है। और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, तो टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड या इनमें से कौन है। अशोक लीलैंड के बहुत सारे यहाँ पे वाहन बनते हैं, जैसे बस हो गया, कार हो गया, ट्रक वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब ये आपका बनता है वाहन वगैरह। तो अशोक लीलैंड नाम से जानते हैं इनको। तो हाल ही में इनके यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, जितने भी इनके जो गाड़ी वगैरह हैं, तो इसको जो बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने के लिए आपके इस मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ई मार्केट प्लेस लॉन्च मतलब बिजनेस सेक्टर को डिजिटलीकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा के PSU के साथ साझेदारी की है, तो IIT दिल्ली ने, IIT मुंबई ने, IIT कानपुर ने या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। तो आपके IIT कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पे साझेदारी की है। कहने का मतलब इसका उद्देश्य है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रांतिकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। अनुसंधान केंद्र है, इसको बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक मंच पर लाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना है, विकास को बढ़ाना, अनुसंधान वगैरह इसको विकास को बढ़ावा देना है।
रोजगार के अवसर पैदा करना है, ये आपके इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके जो भी वर्तमान में प्रोफेसर हैं आपके शर्मा जी प्रोफेसर, इसके वर्तमान में कानपुर के जो प्रोफेसर शर्मा जी यहाँ के प्रोफेसर हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ आईआईटी कानपुर को, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर इसको कहा जाता है। इसकी अगर स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 60 से 64 साल लगभग हो चुके हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंगटाड ने की जो आपका अंगटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 6.4%, 6%, 5.8% या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अंगटाड ये क्या होता है, ये क्या कौन सी संस्था है, इसका फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिए। इसकी स्थापना की मैं बात करूं, इसकी स्थापना लगभग 1964 में इसकी स्थापना किया गया है। और ये आपके इसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1964 में इसकी स्थापना किया गया है। और लगभग 195 जो आपके इसके देश जो इसके कंट्री मेंबरशिप है, और जो हमारा भारत भी इसके कंट्री मेंबरशिप लिया हुआ है। ये संस्था मतलब कैसे काम करती है, जो अंगटाड है आपकी, ये संस्था किस पे काम करती है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन संस्था जो है आपके का जो कंट्री मेंबरशिप लिए 195 जो कंट्री मेंबरशिप लिए है, इसकी जो अर्थव्यवस्था को मतलब यहाँ पे जो इसकी स्थापना का उद्देश्य है, यहाँ पे संस्था व्यापार और निवेश और विकास के मुद्दों पे संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। मतलब कौन से देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, साथ ही साथ अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इन लोग हेल्प भी करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता है। ओमान, मिस्र, सीरिया, इनमें से कोई नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान, याद रखिए। तो हमारे जो भारत की केनरा बैंक यहाँ पे केनरा बैंक और यहाँ पे भारत बिल पे ने लगभग यहाँ पे बिल पे भारतीय प्रवासियों के लिए मतलब सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो देश है ओमान, तो इसको याद रखिए। ओमान जो ये आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में आती है, तो इसको याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे बात करूँ ओमान की, एक मिनट ना, ओमान की बात करूँ तो यहाँ की जो कैपिटल है यहाँ की मस्कट यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है इसको रियाल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे रियाल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने इस जो हमारे भारतीय जो प्रवासी अगर वहाँ पे जाते हैं, तो जो वहाँ पे जो बॉर्डर है सीमा पर अगर यहाँ पे बिल भुगतान करने के लिए आपके समझौता किया गया है ओमान देश के साथ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में लगभग 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, याद रखिए। मतलब साउथ एशिया आपकी कंट्री में आती है। और यहाँ पे बात करूँ, यहाँ की कैपिटल है आपका काठमांडू। और यहाँ पे हाल ही में जो सतलुज जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे निगम, तो आपके लगभग जो नेपाल में लगभग 669 मेगावाट को यहाँ पे जो लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रही है नेपाल में, तो इसको याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये मैं काठमांडू यहाँ के राजधानी बता चुका। प्रेसिडेंट कौन है, तो रामचंद्र जो पौडेल है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है आपके जो सानिया यादव है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर है आपके पुष्प कमल दहलाल जो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिए। चीफ जस्टिस है हरे कृष्ण जो कार्क है यहाँ के चीफ जस्टिस है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है, तो 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को यह हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। खास करके जो एलिफेंट होते हैं हाथियों की सुरक्षा के लिए, यह लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी जो एमपीएस स्कैम
एंड द यहाँ पे फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो हुसैन जैदी, आरसी भार्गव, वी पट्टाभीराम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी पट्टाभीराम, एक जाने माने लेखक हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनकी जो नई एक पुस्तक है द ग्रेट बैंक रॉबरी, ये आपके एक जो फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन एक पुस्तक इनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो एक ये आपके जो भी पट्टाभीराम, इनकी बहुत सारी बुक है। ये आपके एक चार्टर्ड अकाउंट भी है और ये आपके साथ ही साथ आपके लेखक का भी काम इन लोग करते हैं। ये आपके चेन्नई के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत गौरव जो पर्यटक ये ट्रेन है, तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है। इसको कब से चलाया जा रहा है? तो अंबेडकर की जयंती 132वीं जो जयंती मनाई गई है इस बार, तो इनके अवसर पर इस विशेष पर्यटन जो ट्रेन है नई दिल्ली से इसको शुरू की है और आपके देश भर में उनसे कुछ जो पर्यटन क्षेत्र कुछ शहरों में इसको यात्रियों को यहाँ पे ले जाया जाएगा, मतलब घुमाया जाएगा। तो ये आपके नई दिल्ली से उसे स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो 132वीं जयंती अम्बेडकर जी की इस अवसर पर इसको चलाया जा रहा है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।